राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो फरवरी का महीना लोगों को मानना है, लोग ऐसा मानते हैं कि फरवरी का महीना जो होता है वो शायद प्रेम के लिए होता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी महीना, दिन, साल या तारीख नहीं होती है जिससे हम प्रेम को सीमित कर सकें। प्रेम तो विशाल वृक्ष है जिसकी न जाने कितनी शाखाएं हैं, और प्रेम की जो जड़ें होती हैं वो हमारे माता पिता से शुरू होती हैं कि हम अपने माता पिता को कितना प्रेम करते हैं और माता पिता का हम कितना आदर करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने धोखा खाया, हमने प्रेम में धोखा खाया। धोखा हमने नहीं खाया, हमें किसी ने धोखा दिया नहीं है, धोखा हमने स्वयं खाया है, क्योंकि हमने पहले ये जाना ही नहीं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके घर वाले उससे कैसे बिहेव करते हैं, उससे कैसे व्यवहार करते हैं, या वो सामने वाला या सामने वाली अपने घर वालों के प्रति कैसे व्यवहार रखते हैं। अगर किसी से प्रेम करना है तो हम एक बहुत अच्छा रास्ता बताएंगे कि आप कभी धोखा नहीं खाओगे। प्रेम का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है समर्पण। समर्पण, सेवा, वो भी निस्वार्थ। अगर किसी से प्रेम करना है तो उसके घर जाना शुरू करो, तो पता चलेगा कि उसका व्यवहार अपने घर के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कैसा है। जो इंसान, यहाँ लड़का भी हो सकता है, यहाँ लड़की भी हो सकती है, जो इंसान अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उनकी देख रेख बहुत अच्छी करेगा, उनकी हर चीज़ों का ख्याल रखेगा, उनकी मान सम्मान का भी ख्याल रखेगा, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अगर हम धोखा खाते हैं तो यहीं खाते हैं कि हम घर में पता ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हमने सामने वाले को देखा और हमें प्यार हो गया। प्यार ऐसे होता भी नहीं है। अगर ऐसे होता है तो ये अपने साथ ही छल होता है। हम अपने आप को ही छल रहे हैं, ऐसा बोल के कि हमें उनसे प्यार है या उनसे प्यार है। प्रेम धीरे धीरे ये एक ऐसा पौधा है जहाँ समर्पण होगा, जहाँ परवाह होगी, जहाँ एक दूसरे का सम्मान, मान सम्मान होगा, वहाँ अपने आप पनप जाएगा। प्रेम कहने की और सुनने की कोई ऐसी वस्तु या विषय है ही नहीं जिससे हम ये बोल सकें कि हमें प्रेम है। प्रेम तो होता है और हमें पता भी नहीं चलता वो प्रेम हो जाता है, क्योंकि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, ये सोच के बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि वो भी हमें प्रेम करे, लेकिन ये सोच के हम ज़रूर देते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें उन्हीं में लागू होती हैं जिनके माता पिता ने सम्मान देना सिखाया हो। आज की युग में जो देखा जाता है वो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि सम्मान पाना हर कोई चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। जो चीज़ हम देंगे नहीं वो हमें मिलेगी कैसे, ये हम कई बार बोल चुके हैं और एक बार फिर से बोलते हैं कि जो हम देते हैं हमें वापस वही मिलता है। ये तो सृष्टि का नियम है। उस नियम के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमें किसी के साथ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले के मकानों में, पहले के घरों में हमें देखने को यही मिलता था कि जो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, हमने तो ऐसे भी परिवार देखे हैं जिस घर में 30-30, 40-40 लोग भी देखे हैं, लेकिन उनको सबको कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा है। क्या कारण था? क्या उनमें प्रेम नहीं था या उनमें समझ नहीं थी? पहले के ज़माने के जो लोग होते थे ना, उनमें समझ ज़्यादा होती थी, वो तर्क वितर्क नहीं करते थे, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी करते थे। सबको पता था कि हमारा कार्य क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका कार्य क्या है, तो ये रोज़ रोज़ बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। हर कोई अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ करता था, और जब ऐसा होता था तो फिर लड़ाई झगड़े का यहाँ तो कोई मौका ही नहीं मिलता था, और प्रेम भी आपस में उतना ही होता था। चाहे कितने भी लोग हों, सब एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे, कोई भी चर्चा हो सब एक साथ बैठ के किया करते थे।
प्रेम इससे भी बढ़ता है कि आप अपने दिल की बात, अपनी परेशानी अगर किसी को बताते हो तो ये भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला हमारी बात को मजाक में ले रहा है या सीरियस ले रहा है। अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी फीलिंग को शेयर किया जहाँ सिर्फ सुन के निकालने वाले हों, तो हम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और अपनी दुखों को बांट के और लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दुख भी उन्हीं के साथ बांटा जाता है जो अपने हों, जो अपना समझते हों। उनके साथ बिल्कुल नहीं बांटा जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने हों। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि दिखावे के लिए कौन है, सच में कौन है। क्योंकि जो प्रेम करता है उसमें सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है वो यही होती है कि हमारे प्रति कितनी परवाह है, किस किस चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज हमने कई जगह सुना है, पढ़ा है कि जब प्रेम नहीं है तो शादी कैसे हो सकती है। शादी हो सकती है लेकिन शादी के बाद प्रेम भी तो हो सकता है। और शादी किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होती थी पहले, अब तो एक ही के लिए होती है कि शादी के लिए सिर्फ 2 की ज़रूरत होती है, तीसरा कोई चाहिए नहीं। बड़ा परिवार होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए, सेपरेट मुझे रहना है, सेपरेट अपने साथ रखना है। तो वो परिवार जाएगा कहाँ। आज जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम प्रेम विवाह में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और प्रेम विवाह का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ 2 ही रहेंगे, तीसरा हमारे साथ कोई रहेगा ही नहीं। बहुत नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को यही मिल रहा है। शादी के बाद सिंगल रहना पसंद करते हैं। हमें कोई फैमिली नहीं चाहिए, कोई फैमिली मेम्बर नहीं चाहिए, किसी का आना जाना पसंद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह में भी हमें वृद्धाश्रम देखने को मिल रहे हैं। पहले के लोग कितना भी बड़ा परिवार हो, कभी वृद्धाश्रम की सोचते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते थे। आज कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को खोते चले जा रहे हैं, अपने संस्कारों को खोते चले जा रहे हैं। हमारे संस्कारों में एकता सिखाई जाती है, प्रेम सिखाया जाता है, समर्पण सिखाया जाता है, मान सम्मान सिखाया जाता है। और हमें आजकल यही देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खोती जा रही हैं। हम सिर्फ अपने तक सिमट के रह गए हैं। हमें लगता है कि हमारी पूर्ति होती रहे, हमें अपनी खुशी मिलती रहे, हमारी ज़रूरतें पूर्ति हो रही हैं, बस यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये सबसे अलग करने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ अगर एक ही रिश्ता निभाता है तो भी रिश्ते नहीं चल सकते हैं। रिश्ते निभाने के लिए परिवार में जितने भी मेंबर हैं, सबको अपने अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए कि किसका क्या कर्तव्य है, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बोलने की आवश्यकता ना हो। जहाँ ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ना तो घर टूटते हैं और बखूबी प्रेम बना रहता है। प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। प्रेम हमें माँ से भी हो सकता है, हमसे, हमारे बहन से भी हो जाता है, भाई से भी होता है, सभी से होता है। और प्रेम तो जब हमारे अंदर होता है तो हम किसी के लिए भी प्रेम जाहिर कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते में। प्रेम का मतलब, प्रेम का दूसरा स्वरूप होता है आदर सत्कार। जिसको हम आदर सत्कार देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे प्रेम का ही एक भाव होता है। प्रेम गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसको गलत नज़रिए से ना देखा जाए। आज देखने को मिलता है प्रेम का मतलब यही होता है कि हम साथ घूमें फिरें तो प्रेम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आजीवन कभी साथ ना घूमें ना रहें, लेकिन अगर किसी के प्रति, किसी के लिए हमारे दिल में आदर है, सत्कार है, तो वो हमारे लिए प्रेम का ही स्वरूप है। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक हम किसी को आदर नहीं दे पाएंगे। हम आदर सत्कार उन्हीं को दे पाते हैं जब हमारे अंदर प्रेम होता है। और आजकल बच्चों में इन चीज़ों की कमी आ चुकी है। प्रेम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आदर सत्कार भी नहीं दे पाते हैं। प्रेम का सीधा सा स्वरूप है कि सामने वाले को दुख ना हो, कष्ट ना हो। और हम वही कर रहे हैं, क्यों? हमारे अंदर वो प्रेम की कमी आ चुकी है, तो हमें वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। जो भाव हमारे अंदर थे हर रिश्ते के लिए, वो ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो हमें कहीं ना कहीं उन भावों को संभालना होगा, उन संस्कृति को संभालना होगा, वो संस्कारों को संभालना होगा। तब हम कहीं जाके किसी से भी प्रेम कर पाएंगे। प्रेम करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, प्रेम करने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव होंगे, प्रेम अपने आप ही सुचारू रूप से चलता रहेगा, हर किसी के लिए बराबर होगा। प्रेम किसी को कम या ज़्यादा नहीं करता है। प्रेम अगर किसी के लिए है तो बराबर ही है, आदर किसी के लिए है तो बराबर ही है। और जब ऐसा होता है तो कहीं पे भी लड़ाई झगड़े की ये वजह ही भी नहीं बनता है। जहाँ कम ज़्यादा होता है और जहाँ ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतों में, प्रेम में कभी ज़रूरत को जोड़ना नहीं चाहिए। ज़रूरत हमारे जीवन में सबसे बड़ा जहर का काम करती है। जहाँ हम देखते हैं कि ज़रूरत है, वहाँ हम प्रेम का दिखावा शुरू कर देते हैं और हम दिखाते ऐसे हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम बहुत ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, इसलिए प्रेम हमें दिखाना पड़ता है। जहाँ ज़रूरतें नहीं होती हैं वहाँ प्रेम का दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं ये तो हमारे व्यवहार से पता चल जाता है। हमें क्यों बताना है कि हम प्रेम करते हैं? हमारी ज़रूरतें क्या हैं? अगर हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं सामने वाले से तो वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम का नाम समर्पण है। समर्पण में इंसान मांगता नहीं है, देता है। क्या कर सकते हैं वो करने वाला ही जानता है और करने वाला करता भी है। लेकिन जहाँ हमें लेना है वो फिर प्रेम नहीं कह सकते हैं उसके लिए, उसको सिर्फ ज़रूरत कहेंगे। और ज़रूरत के रिश्ते बहुत सीमित होते हैं, बड़े नहीं हो सकते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें हर रिश्ते को तोड़ देती हैं। रिश्तों में गांठ बन जाती है। रिश्तों को आगे बढ़ाना है, रिश्तों को हमेशा साथ में रखना है तो ज़रूरतें कम करो। हमारे जीवन का भी अनुभव रहा है कि जिसने ज़रूरत के लिए प्रेम किया तो ज़रूरत पूरी होने के बाद प्रेम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमने निस्वार्थ प्रेम किया है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मुझे लगता है कि माता पिता से प्रेम शुरू होता है और ईश्वर के प्रेम में समाप्त हो जाता है। इन बीच में जो होती हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं। प्रेम 3 लोगों से ही किया जा सकता है, वो भी निस्वार्थ। एक माता पिता से, एक गुरुवर से, एक ईश्वर से। इसके अलावा हम जिससे भी प्रेम करते हैं कोई ना कोई स्वार्थ हमारा जरूर जुड़ा होता है। माता पिता से हम प्रेम इसलिए करते हैं कि आभारी हैं जो उन्होंने हमें दुनिया दिखाई। सबसे बड़ा अगर वैलेंटाइन डे मनाना भी है तो अपने माता पिता के साथ मनाओ, किसी के साथ मत मनाओ, क्योंकि माता पिता ने हमें दुनिया दिखाई है, इस लायक बनाया है कि हम लोगों को देख पाए हैं, दुनिया को समझ पाए हैं। ईश्वर की भी अगर इस शरीर के साथ प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदार माता पिता पहले होते हैं। माता पिता ने हमें इस लायक किया है तभी हम गुरुवर तक पहुँचे हैं। गुरुवर ने हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा है तो कहीं जाके हम ईश्वर तक पहुँचे हैं। तो ये 3 कड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत मजबूत हैं और ये प्रेम, श्रद्धा, भाव से ही मिलती हैं। इन कड़ियों को सुधार लें, संभाल लें तो मुझे लगता है कि हर किसी का प्रेम ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों का प्रेम देखना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। पहला माता पिता का, फिर गुरुवर का, फिर ईश्वर का। बाकी सब रिश्ते होते हैं, प्रेम नहीं। तो प्रेम किससे करना है पहले तो ये पता कर लें। और अगर अच्छी जगह पे अपना प्रेम का प्रस्ताव रखा तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी घाटे का सौदा करेंगे। तो सोच समझ के प्रेम करें और प्रेम के साथ समर्पण जरूर दें। अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दें, सामने वाले की इच्छाओं पे निर्भर हो जाएं। अच्छा लगेगा उनको भी और हमें भी। तो प्रेम कहाँ करना है, कैसे करना है समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।